नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स जादूगरनी की पहेलियाँ का दूसरा भाग। वेताल के वृत्तांत में डायना और हमारे वेताल को 100 साल पहले की वेताल की जुड़वा बहन जूली की एक और साहस गाथा पढ़ने को मिली। उसका भाई कहीं गया हुआ था तो वेताल बाला ने अंधेरी चट्टानों की जादूगरनी की पहेली सुनी। पहेली से लगता था कि संगारी राजा तुमुची अपनी वर्षगांठ के समारोह में मारा जाएगा। डायना, मैं आगे पढ़ूँ तो सही, लेकिन पहली तुम्हें याद तो है। गाज गिरे चंद्रमा के तले चंद्रमा विहीन अंधेरी रात में रात राजा की वर्षगांठ की धरती सो के लाली खून की। प्रेत खड़ा होगा राजा के पास, प्रेत दूर बहुत न आस पास। उस दिन वर्षगांठ नहीं राजा की होगी, मृत्यु महान राजा की। पहले तो ये बातें उठपटांग लगी, लेकिन बाद में लगा कि जादूगरनी का कहा सब कुछ सच होकर रहेगा। खिलखिला कर खिलखिल हा हा हा। जादूगरनी के पहेली का प्रेत था जीवित प्रेत वेताल। प्रेत पास भी हो सकता था और उसी समय कहीं बहुत दूर भी। जूली को पता लगा कि तमुची 29 फरवरी को जन्मा था। उस साल फरवरी 29 दिन की थी, तो उस दिन जन्मदिन हुआ भी नहीं भी हुआ। चांद की बात समझ में नहीं आती, हो भी और नहीं भी, यह कैसे हो सकता है। उस दिन रात अंधेरी तो थी ही। आगे पढ़ो। राजा तमुचे के जन्मदिन तक पढ़ चुके हो। जूली के द्वार दारा ने गांव के बाहर छिपे किसी व्यक्ति को पकड़ा था। वेताल गवाला की सहेली मारू ने उस आदमी की बाह पर उसके कबीले का चिन्ह देखा। यह तो जिंगाफू कबीले का है, उन्होंने संधि भंग कर दी। यही हत्या करने आया होगा। अब राजा को खतरा नहीं, लेकिन उसके कबीले वाले यहाँ हुए तो। दारा, इसे छोड़ना मत, इसे बाद में संगरियों को सौंप देंगे। तुम मेरे साथ आओ। बाकी पहली भी जल्दी समझ में नहीं आई तो। लेकिन जादूगरनी की सब बातें सच हुई तो राजा कैसे जीवित बचेगा। देखो जूली मेम साहब, चांद चांद है आज रात। लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। एकाएक जूली भी नहीं समझी। मारू इशारा कर रही थी खुद राजा की तरफ। लोग राजा को सिंहासन समेत उठाकर ला रहे थे। दूज का चांद। राजा को सावधान कर दो, कहना वेताल आ गया। काश सच्चा आया होता। इसके कुछ घंटे पहले प्रेटोनियन गांव के बाहर। अच्छा हुआ राजा ने तूफान के खतरों से सावधान कर दिया। संभल कर तूफान, इसे पार कर लेंगे। वह आ रहा है, जीवित प्रेत। तो करो हमला। वेताल दनादन घूंसे बरसाने लगा। कईयों को उसने लंबा कर दिया, लेकिन हमला करने वाले बहुत थे और वह अकेला संगारियों के समारोह में। तुम्हें वेताल ने भेजा, इसलिए तुम्हारी बात का विश्वास करता हूँ। मैं हर आदमी का नकाब उतरवाऊंगा, तब पता चलेगा कि कौन दुश्मन है। राजा खड़े हो गए, कुछ कहने वाले हैं। कुछ गड़बड़ है क्या। चुप हो जाओ और सुनो। राजा तमुची बोलने लगे। जो लोग उन्हें मारने आए थे वे भागे। पकड़ो इसे, उधर उधर। उनमें से एक ने राजा पर भाला साधा। वेताल भाला बिजली की तेजी से झपटी और गाज की तरह गिरी। गिरते गिरते भाला फेंका तो वह गया किसी और तरफ। उधर है, उधर। कोई संगारी है क्या। नहीं, कोई जिगाफू है, मर गया अपने ही कबीले वालों के हाथों। मैं चल दूं यहाँ से, कहीं मेरा भेद न खुल जाए, राजा की सुरक्षा का विश्वास हो जाता। जूली मेम साहब, जो आदमी मारा गया है तो राजा तमुची अब सुरक्षित है। मारू, मैं जाती हूँ, उनसे कह देना वेताल जल्दी वापस आएगा। वेताल ठहरो, एक बात बतानी है। पता नहीं राजा को क्या बात बतानी थी। अचानक, क्या, किसकी है यह मजाल की वेताल बन बैठा। कायर, उतर घोड़े से, दिखा अपना मुंह। जूली, यह क्या तमाशा। जूली ने जो बताया उस पर वेताल हैरान रह गया। मैं चली तो तुमुची ने कहा कि एक बात बतानी है। मारू ने कह दिया वेताल अभी आता है, तो मैं अभी जाता हूँ। और ध्यान रखना, रास्ते में अब किसी नई मुसीबत में मत पड़ना। चिंता मत करो, बहुत भुगत लिया आज ही आज। इससे जो भी दंड दें वह कम होगा। कड़े से कड़ा दंड देना होगा इसे। मुझ पर हमला करने वालों में यह आदमी भी था। तुमुची को मारने के लिए जिगाफू लोगों ने मुझे ही भी घेरा था। मैंने वेताल को मीलों दूर बंधा देखा था, लेकिन वह यहाँ भी मौजूद था। क्या वेताल एक ही समय में दो जगह मौजूद हो सकता है। यह बात छोड़ो, बड़ी बात यह है कि तुम बच गए और शांति कायम है। मेरी तो अक्ल काम नहीं करती। वेताल के रहस्य किसने जाने हैं राजा तुमुची।
और डेंगाली में वेताल की और रहस्यपूर्ण कथा लोग सुनाने लगे। लेकिन कथा पूरी हुई तो नहीं। जिकाफू मारा गया तो वेताल बारह ने कैसे जाना कि तुमुची सुरक्षित है, और तुमुची को क्या बात बतानी थी? पहले के शब्द याद करो, कहा था मृत्यु होगी राजा की। किस राजा की? यह राजा लिवामी है। अपने ही लोगों के हाथों मारा गया। राजा को उसके ही आदमी ने मारा। शांति की संधि तोड़ने वालों की यही गति होती है। अच्छा, इसीलिए तो मुझे ने कहा था इसे जो भी दंड दे वह कम होगा। हाँ, और यही बात उसे वेताल बाला को बतानी थी। उसे मालूम हो जाता कि एक राजा मर गया तो उसे तो मुझे की चिंता नहीं रहती। मतलब यह कि पहले की हर बात सच हुई। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जादूगरनी का क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं वह पत्थरों की चपेट में आकर मर गई। कुछ कहते हैं वह 100 वर्षों से वेताल से बदला लेने की कोशिश में है। वेताल की कथाओं में एक और जुड़ी। ठीक ही कहती हो डायना। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।